तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने उसमें देखा था कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं और वो एफिशिएंट होता है, वो अच्छा होता है कि हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हर एक केमिकल सब्सटेंस को टेस्ट के बेस पे हम चेक नहीं कर सकते। आज हम लोग देखते हैं एसिड के बारे में। तो अगर हम एसिड की बात करेंगे तो एसिड आखिर होता क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, इसके हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है लेमन, कि अगर आप लेमन को कट करके नाइफ से और अगर आप उसको टेस्ट करते हो तो आपको लगेगा वो खट्टा, सॉर टेस्ट। मतलब सॉर टेस्ट ऑफ अ लेमन इज़ ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एन एसिड इन इट। और जो एसिड लेमन में प्रेजेंट है वो कौन सा एसिड है, हमारा सिट्रिक एसिड। मतलब हम कह सकते हैं कि एसिड ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका सॉर टेस्ट होता है। और दूसरी बात, अगर इंडिकेटर के बेस पे देखें तो क्या कहेंगे कि एसिड ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। जैसे अगर हम कुछ फ्रूट्स की बात करेंगे, जैसे आपका रॉ मैंगो हो गया, रॉ ग्रेप्स हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टैमराइंड हो गया, इस सब का सॉर टेस्ट होता है और किसके कारण होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन दिम। इसी प्रकार से अगर आप सॉर्ड मिल्क को देख लो, जैसे कर्ड को देख लो, तो इसमें भी क्या होता है, एसिड होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे कि एसिड, हमने बताया था आपको कि एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मिनरल एसिड, दूसरा होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड नेचुरली अकरिंग एसिड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए एसिटिक एसिड, जिसका दूसरा नाम है इथेनोइक एसिड, आपका सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, टर्टरिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ये सारे क्या हो गए, हमारा ऑर्गेनिक एसिड हो गया। अगर हम बात करेंगे कि किस किस सोर्स से हमें मिलता है, तो आप विनेगर को देख लो, विनेगर में एसिटिक एसिड पाए जाते हैं। आप सिट्रस फ्रूट जैसे आप लेमन को देख लो, ऑरेंज में देख लो, इसमें सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं। आप क्या करो, सॉर मिल्क को देख लो, इसमें लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं। टर्टरिक एसिड आर प्रेजेंट इन टैमराइन एंड जो अनराइप मैंगो होते हैं उसमें भी टर्टरिक एसिड पाए जाते हैं। और अगर हम बात करेंगे ऑक्सैलिक एसिड का, तो ऑक्सैलिक एसिड हमें टमाटो में देखने को मिलता है। जबकि अगर हम बात करेंगे फॉर्मिक एसिड का, जिसका दूसरा नाम है मिथेनोइक एसिड, ये हमें एंट स्टिंग या नेटल लीफ स्टिंग में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये सारे क्या है, वीक एसिड है। इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंस कंटेनिंग नेचुरली अकरिंग एसिड इन देम। अगर किसी भी सब्सटेंस में नेचुरली अकरिंग एसिड का प्रेजेंस है तो वो हार्मफुल नहीं होता है, आप उसके ईट कर सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं मिनरल एसिड है तो वो बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल एसिड। और मिनरल एसिड मैनमेड एसिड होता है, या आपका होगा सिंथेटिक एसिड होता है। तीन मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड की बात करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड की बात करेंगे तो ये बहुत डेंजरस होता है। कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड कहने का मतलब ऐसा एसिड जिसमें वाटर की मात्रा कम हो या ना के बराबर हो। ठीक है, और उसी में अगर हम वाटर डाल देंगे तो वो डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम बात करेंगे कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड का, तो दे कैन बर्न आवर हैंड एंड क्लॉथ्स। These acids should be handled with care, और in the laboratory acids are generally mixed with water to dilute them। और इस प्रकार के एसिड को हम लोग डाइल्यूट एसिड कहेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास कॉन्सनट्रेटेड एसिड, तो कॉन्सनट्रेटेड एसिड में लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे डाइल्यूट एसिड, तो कॉन्सनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाने के लिए आप क्या करो, एसिड में क्या करो, वाटर डालो। यहाँ से भी एक कंडीशन आता है कि आपको बोला जाता है कि आपको जब भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाना है तो आप एसिड को वाटर में डालो, ना कि वाटर को एसिड में डालो। क्योंकि ये जो प्रक्रिया होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है और बहुत ज़्यादा हीट का एवोल्यूशन होता है। बात समझ में आया। डाइल्यूट एसिड आर लेस हार्मफुल टू अस। ठीक है, और आगे क्या है, कार्बोनिक एसिड, एक एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन में अगर हम बात करेंगे, एक्सेप्शन में तो जो कार्बोनिक एसिड है ये भी एक मिनरल एसिड है, लेकिन ये क्या हो जाता है, वीक एसिड होता है। ये आपको एक्सेप्शन है। आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा कि एक ऐसा एसिड की बात करें, नाम बताएं जो कि आपका क्या है, मिनरल एसिड है, लेकिन उसके बावजूद भी वीक एसिड है, तो आप क्या कहोगे, कार्बोनिक एसिड। बात समझ में आया।
अब हम लोग आगे देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो जितने भी एसिड है उनको दो ग्रुप में बांटा गया, एक को कहा गया स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा को कहा गया वीक एसिड। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि बात करेंगे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टर्टरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सारे क्या चीज़ आ जाते हैं, वीक एसिड में आ। तो यहाँ से आगे क्या लिखा हुआ है कि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, जितने भी मिनरल, ऑल द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ओनली वन मिनरल एसिड जिसको हम कहेंगे कार्बोनिक एसिड, और ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड आर वेरी वेरी डेंजरस टू ड्रिंक। ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग एसिड को ड्रिंक नहीं कर सकते हो। अगर कभी एक्सीडेंटली अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को ड्रिंक करते हो तो वो क्या हो जाएगा, सीवर बर्न होगा, वहाँ पे होल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप नोट में याद कर सकते हो। क्या कहोगे कि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, सिर्फ एक ही ऐसा मिनरल एसिड है जिसको हम कहेंगे कार्बोनिक एसिड, जो कि क्या है, एक वीक एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड आर वेरी डेंजरस टू ड्रिंक, इवन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ड्रिंक। ऑर्गेनिक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो ये वीक एसिड होता है। बात समझ में आया। जैसे आपका हो गया टर्टरिक एसिड यूज इन बेकिंग पाउडर, कार्बोनिक एसिड यूज्ड इन फिजी और सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे सोडा वाटर, जैसे लाइम, आपका जैसे कोको कोला हो गया, इस समय क्या डाला जाता है, कार्बोनिक एसिड रहता है। बात समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड की बात करेंगे तो एक ऐसा एसिड जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड इज डिक्रीजेड बाय एडिंग मोर वाटर इन इट। और जैसे ही हम कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर को डालेंगे वो हमारा डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड देन अ डाइल्यूट एसिड इज फॉर्म्ड, और डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन्स मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइल्यूटिंग एसिड। तो डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विथ वाटर, और प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब भी हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो इसी प्रक्रिया को डाइल्यूटिंग एसिड कहते हैं। और जब भी हम डाइल्यूशन ऑफ अ कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विथ स्टीयरिंग एंड नॉट बाय एडिंग वाटर द कंसंट्रेटेड एसिड। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जैसे ही अगर आप वाटर में एसिड को डालोगे तो हाईली एक्सोथर्मिक है, वाटर में जैसे ही आप एसिड को डालोगे तो वो हाईली एक्सोथर्मिक है, वहाँ से जो हीट इवॉल्व होगा वो हीट वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर आप उसी एसिड में अगर आप वाटर को डालते हो तो वहाँ जो इवोल्यूशन ऑफ हीट होगा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई भी सब्सटेंस सामने में प्रेजेंट नहीं होगा, और इसलिए ये क्या हो जाएगा, बहुत डेंजरस होता है। जैसे देखिए आप यहाँ फोटो से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने क्या किया, कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर को डाला, और जैसे ही कंसंट्रेटेड एसिड में इसने वाटर को डाला तो यहाँ पे क्या हो गया, चूंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक है तो ये क्या हो गया कि हीट चेंज जो हो गया, हीट चेंज सम ऑफ द वाटर टू स्टीम एक्सप्लोजिवली विच कैन स्प्लैश टू द एसिड ऑन आवर फेस एंड क्लोथेस कॉज एसिड बर्न। बात समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो एसिड का पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है कि शॉर्ट टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। आप इसको याद रखना, एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और बेसिस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तीसरा प्रॉपर्टीज़ क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसके पीछे का रीजन को समझिए कि क्यों एसिडिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होता है या क्यों एसिडिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसके पीछे का रीजन है कि जैसे हम एसिड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे हमें एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन ऑफ ऑल द एसिडिक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दैट इज एसिडिक सॉल्यूशन अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। और इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जैसे ही अगर हम एसिड को वाटर में डालेंगे वहाँ से H+ आयन रिलीज होगा, और वो आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा। इसके अगर हम चौथे प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। जैसे आप लिख सकते हो कि मेटल प्लस एसिड
सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और आपको अक्सर पूछे जाते हैं कि जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कौन सा गैस का एवोल्यूशन होगा, तो आप क्या कहोगे, हाइड्रोजन गैस। और बोलेगा एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ, तो आप क्या कहोगे कि जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक सल्फेट नाम का एक सॉल्ट ऑब्टेन होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा। तो यहाँ से इस रिएक्शन में जिंक मेटल ने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन किया और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को कंपाउंड से डिस्प्लेस करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से आगे आपको क्या याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट और इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। और दो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन इज कॉमन टू ऑल एसिड। आप ये कह सकते हो कि हाइड्रोजन जो है एसिड का जान है। अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड है तो इसका मतलब हाइड्रोजन होगा, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन है तो एसिड होगा। इसके पीछे हम लोग आगे भी देखेंगे अभी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन करता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि कोई भी जैसे कर्ड हो गया या कोई भी सॉर फूड स्टफ हो गया, जैसे विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, इस सबको मेटल के वेसल में क्यों नहीं रखा जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि कोई भी अगर हम सॉर फूड स्टफ को, मतलब जो खट्टा पदार्थ होता है, जो सॉर होता है, खट्टा होता है, अगर उसको हम एसिड में रखते हैं तो वो मेटल के साथ रिएक्ट करके एक पॉइजनस मेटल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, जिसके कारण हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है और जिससे हमारा हेल्थ भी डैमेज हो सकता है। तो इसलिए आपको एक बात हमेशा इसमें याद रखना है कि एसिड को कभी भी मेटल कंटेनर में नहीं डाला जाता। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब हम एसिड को मेटल कंटेनर में डालेंगे वहाँ से पॉइजनस मेटल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और जिसके कारण हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। तो आप ये अपने डेली लाइफ में भी देखे होंगे कि कभी भी विनेगर या लेमन जूस, ऑरेंज जूस या अचार उचार जो होता है आपका, ये सबको हमेशा ग्लास या सेरेमिक या प्लास्टिक के कंटेनर में डाला जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि ये क्या होता है, मेटल के कंटेनर में अगर हम डाल देते हैं तो मेटल के साथ वो रिएक्ट करके पॉइजनस मेटल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा और जिसके कारण फूड पॉइजन होगा। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपको याद क्या रखना, अभी हम लोगों ने देखा कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन करता है। और अगर हमको उसी में पूछ देगा कि एसिड जब हमारा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो किस गैस का एवोल्यूशन होगा, तो आप क्या कहोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एवोल्यूशन होगा, साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से देखिए, इसको अगर हम इन जनरल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ से एग्जाम्पल के लिए जब हम सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एवोल्यूशन होगा और साथ में वाटर भी होगा। इसके अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मतलब एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अगर आपको पूछेगा कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम रिएक्ट करवा रहे हैं, या मान लो अगर हम मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं और वहाँ से हमें सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर मिल रहा है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं। तो आपको याद रखना है कि एक तो यहाँ से हिंट दे देगा कि ब्रिक्स इफेक्सेंस या रैपिड एस्केप। दूसरा होगा कि जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो लाइम वाटर को क्या बना देता है, मिल्की बना देता है। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आया। आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग एसिड का डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम है किसका, एसिडिटी का, आफ्टर ओवर ईटिंग, तो उसे सजेस्ट किया जाता है कि आप क्या करो, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लो। इससे होता क्या है कि बेकिंग सोडा क्या होता है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और ये क्या करता है,
एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके स्टोमक में और न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, और जिससे क्या होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को एसिडिटी हुआ तो उससे उसे रिलीफ मिलता है। ठीक है, आगे आपको बात नोट में याद रखना कि जैसे लाइम स्टोन हो गया, मार्बल हो गया, चौक हो गया, ये अलग अलग फॉर्म है सेम केमिकल कंपाउंड कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपको लाइम का फॉर्मूला पूछेगा तो आप क्या कहोगे, लाइम स्टोन का फॉर्मूला पूछेगा तो आप क्या कहोगे, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपको मार्बल का फॉर्मूला पूछ रहा है तो आप क्या कहोगे, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपको चौक का फॉर्मूला पूछ रहा है तो इसको क्या कहोगे, कैल्शियम कार्बोनेट। बात समझ में आया। इवन द एग सेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिमिलरली अगर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। दूसरी बात आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस डज नॉट सपोर्ट कंबसन। कंबसन कहने का मतलब होता है कि अगर कहीं आग लग गया तो ऑक्सीजन क्या होता है, सपोर्टर होता है कंबसन का। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर भी आता है। कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर होता है और वो क्या करता है, एक लेयर बना देता है जो ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता है, और ऑक्सीजन का सप्लाई जैसे ही कट हो जाएगा तो कंबसन रुक जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, और इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, अगर आप उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, मतलब मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे एग्जांपल के लिए कॉपर ऑक्साइड जो कि एक ब्लैक कलर का होता है, अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा जो ब्लू ग्रीन कलर का होता है, साथ में वाटर का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, मतलब मिनरल एसिड कॉज सीवर बर्न्स ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईट अप द मटेरियल्स लाइक क्लॉथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर, स्टोन वर्क्स, और दे आर सेड टू बी करोसिव। तो जितने भी मेटल मिनरल एसिड्स होते हैं सारे क्या होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। मतलब क्या होता है, अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड का जो हमें लिविंग थिंग से प्राप्त होता है, वो क्या होता है, कोरोसिव नेचर का नहीं होता, उसे हम आसानी से ईट और ड्रिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे मिनरल एसिड का, तो जितने भी मिनरल एसिड होते हैं सारे कोरोसिव नेचर का होता है। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो हम क्या लिखा हुआ है कि एसिड आर नेवर स्टोर्ड इन अ मेटल कंटेनर बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप ऑल द मेटल कंटेनर। तो एसिड्स आर स्टोर्ड इन मेड ऑफ ग्लास एंड सेरेमिक्स, दे नॉट अटैक्ड बाय द एसिड। बात समझ में आया। क्योंकि एसिड को क्या हमने पहले भी बताया कि एसिड को कभी भी हम मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या कर देगा, उसको कोरोड कर देगा। कोरोड कहने का मतलब हो गया कि एसिड जो होता है हमारा वो कोरोसिव नेचर का होता है। बात समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। तो जितने भी एसिड्स होंगे सब में हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड is such that when acid is dissolved in water it separate out positively charged hydrogen ion and enters the solution as a H+। मतलब ये हो गया कि जितने भी एसिडिक सब्सटेंस होंगे वो क्या करेगा, जैसे हम उसको वाटर में डालेंगे वो हाइड्रोजन को डिसोसिएट कर देगा, और जो कम्प्लीटली डिसोसिएट करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो पार्शियली डिसोसिएट करेगा वो आपका वीक एसिड हो जाएगा। तो कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो डिपेंड करेगा कि जब आप उसको वाटर में डालते हो तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट करता है H+ आयन को या पार्शियली करता है। जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डालोगे तो ये H+ और Cl- आयन का फॉर्मेशन करेगा, और इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन मेक्स इट बिहेव्स लाइक एन एसिड। हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज H+ आयन इन द सॉल्यूशन। ये खुद को क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच करके और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन इज मस्ट ऑलवेज बी रिटन आइदर H+ या H3O+, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अ कॉमन थिंग इन ऑल एसिड दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, और एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इट।
और या ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन विच गिव्स एन एसिडिक सोल्यूशन इज एसिडिक प्रॉपर्टीज। बात समझ में आए? जैसे आप देख लो एग्जांपल के लिए, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लेते हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जैसे ही वाटर में डालोगे ये H+ और Cl- में टूट जाएगा। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड को ले लो, जैसे आप वाटर में डालोगे तो ये H+ और SO4 2- में। अगर नाइट्रिक एसिड को वाटर में डालोगे तो ये H+ और NO3- में कन्वर्ट। और इसी तरीके से अगर आप एसिटिक एसिड को वाटर में डालोगे तो ये CH3COO- और H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात सामने आती है कि जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड शो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज दे डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। The compounds such as glucose, alcohol also contain hydrogen ion but they do not show acidic character। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए समझिए बात को कि जितने भी, अगर हम बात करेंगे कोई भी एसिड का, तो अगर किसी भी एसिड को अगर हम वाटर में डालते हैं या किसी भी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर तभी होगा जब वो एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे, जब वो H+ आयन को रिलीज करेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो वो आपका एसिड ही होगा। एसिड होने के लिए एक ही इकलौता कंडीशन है कि अगर वो सब्सटेंस वाटर में डालेंगे, अगर किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डाल रहे हो आप और उसके बाद अगर वो H+ आयन को रिलीज कर रहा है, मतलब वो क्या होगा? एसिडिक होगा, अदरवाइज वो एसिडिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम लोग कुछ एसिड के यूज के बारे में देख रहे हैं। जैसे हमारा पहला एसिड है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3। इसका यूज कहाँ होता है? तो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, एनिमल्स, लेदर, पेपर एंड एक्सप्लोजिव, इन सारे इंडस्ट्री में बोरिक एसिड का यूज होता है। दूसरा यूज अगर हम बात करेंगे, यूज एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर ग्रेन्स। ग्रेन्स को, जो भी अनाज है उसको प्रिजर्व करने के लिए भी बोरिक एसिड का यूज होता है। और जो हमारे घरों में डिटर्जेंट होता है इसमें भी बोरिक एसिड का यूज होता है। सेकेंड अगर हम एसिड की बात करेंगे तो हमारा है नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला HNO3 होता है और प्रेजेंट इन रेन वाटर फॉर्म्स नाइट्रेट्स इन द सॉइल that are then used by the plants and to obtain nitrogen। अच्छा, यहाँ से एक बात अगर हम करेंगे, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट नाइट्रोजन का यूज क्यों करता है, तो प्लांट प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन का यूज करता है, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट यूज की बात करेंगे नाइट्रिक एसिड का, तो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोजिव लाइक TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलरेंट, इसके में बनाने में भी आपको क्या होता है? नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। नेक्स्ट हम अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे तो जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4 और इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। स्टोरेज बैटरीज में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है और इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एलम एल्युमिनियम पोटास, इसके भी फॉर्मेशन में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। अगर हम बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो इट इज़ प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस which help in the digestion of food as a bathroom cleaner and used in the PVC manufacture। इन सब में एसिड्स का यूज होता है। तो इतना आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। तो एसिड में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चंस जो आएंगे वो हम आपको आगे करवा देंगे। आगे हम लोग बेसिस के बारे में है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।